नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम हितेश जोशी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लगातार पॉलिटी के 10-10 सवाल रोज़ मैं यूगो ट्रिपल एससी के तर्ज पर, उसी के पैटर्न पर बिल्कुल वैसे ही दूंगा दोस्तों, जो आने वाले सारे आगामी एग्जाम यूगो ट्रिपल एससी के। क्योंकि वो ज़माना गया दोस्तों, जो सिंगल लाइन पढ़कर होता था। जब सिलेक्शन यूगो ट्रिपल एससी में वो गया, चेयरमैन साहब ने साफ साफ संकेत दे दिए बिल्कुल, मैं सिंगल लाइन अब कितनी छोटी भर्ती हो, कितनी बड़ी भर्ती हो, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। तो आप बिल्कुल आप अपना लेवल जो है बढ़ाइए अब। तो उसके लिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। बाकी आप स्टैंडर्ड किताबें अगर पढ़ें तो वो भी उतना अच्छा, स्टैंडर्ड चीज़ें सीखें तो आप वो उतना अच्छा। ऐसी उत्तराखंड की भी मैंने शुरू करी है दोस्तों, वो भी आने वाली है जल्दी ही। पॉलिटी खत्म होते ही ज्योग्राफी या हिस्ट्री, जिसके तरफ आप कमेंट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं सवाल, बिल्कुल यूके ट्रिपल एससी के तर्ज पर होंगे। बिल्कुल उसके बाहर पैटर्न पे बिल्कुल नहीं जाएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, शुरुआत करते हैं ना, ज़्यादा खाली अपने बात करते हुए ज़्यादा सवाल शुरू करते हैं। व्हेन डज द मॉडल, पहला सवाल है देखिए, व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज कम इनटू इफेक्ट। तो दोस्तों कब आता है? इमीडिएट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। जब आते हैं तो उसके तुरंत बाद आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू परमानेंट लोक अदालत के बारे में पूछा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अब मैं बताता हूँ ट्रिपल एससी और पीसीएस में क्या फ़र्क हो रहा है। अब देखिए, ट्रिपल एससी जो है दोस्तों, वो अब स्टेट कंसेप्ट पूछने लग गया है। वहीं अभी पीसीएस जो है, अभी पीसीएस में अगर ये सवाल आएगा तो आएगा कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट कब इनेक्ट हुई, ये पूछ देगा। तो आप दोनों चीज़ याद रखिए। 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट इनेक्ट हुई। परमानेंट लोक अदालत आर स्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, बिल्कुल सही है। द अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत जो है दोस्तों इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, बिल्कुल होता है दोस्तों, ये भी हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों, जो सवाल मैं करा रहा हूँ वो चैप्टर आप जाके तैयार कर सकते हैं। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जाकर देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आपकी इससे एक चैप्टर तैयार हो जाएगा मित्रों। यानी कि 10 सवाल मेरे 10 चैप्टर आपके तैयार कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप नियमित तरीके से और रहेंगे तो। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कमी आ रही, क्या हो रहा। तो देखिए, नेक्स्ट सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन इंडिया। देखिए, द ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस और जॉइंट एनी सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज। ये बात हमको पता है कि पहला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, पहले आया भी हुआ भी सवाल है पीसीएस में, इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस। दोस्तों बिल्कुल गलत है, पार्टिसिपेट तो कर सकता है, ये गलत है। क्यों? पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता दोस्तों। तो वोट अगर लिखा होता तो हम मानते कि सही था, पर ये था गलत है, क्योंकि इसमें कहा है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ हम जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मारा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली स्टेब्लिश ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी अंडर आईटी रूल 2021। तो देखिए, आईटी रूल में वो हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2021 का। आप कमेंट करके बताइए आईटी एक्ट कब निकला था पहले, ठीक है, कौन से सन में निकला था। तो ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी के बारे में देखिए, दोनों सही हैं बिल्कुल। इट हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू यूजर्स कंप्लेन अगेंस्ट लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज। इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल ऑपरेट ओनली ऑनलाइन। दोस्तों दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग है चाइना +1 स्ट्रेटेजी। हमको न्यूज़ पर दिखी थी, कभी न्यूज़ पर दिखी थी दोस्तों, कभी आ सकता है कुछ ऐसे पुराने करंट पर भी बहुत देता है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो लिया गया है एमएनसीज ने टू शिफ्ट देयर सप्लाई चेन्स आउटसाइड चाइना, ठीक है। ये बहुत है, देखो ये कितना बेहतरीन सवाल है। मिस्टर XYZ वांट टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज, व्हाट इज मिनिमम एज प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है दोस्तों संविधान में कि डिस्ट्रिक्ट जज की इतनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो है, इसका डिस्ट्रिक्ट जज के लिए पेपर करवाते हैं। तो इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्तों, इससे नहीं लेना देना है। देखिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यून इम्प्रिंटिंग। देखिए, इम्यून इम्प्रिंटिंग के बारे में कौन सा कथन जो है दोस्तों हमारा वो यहाँ पर सही बैठेगा। तो देखिए, इट इज़ द बॉडीज टेंडेंसी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू प्रीवियस इनकाउंटर्ड वेरिएंट, बिल्कुल सही। टी सेल लिम्फोसाइट प्ले सेंट्रल रोल, नहीं दोस्तों, टी सेल नहीं करता। कमेंट करके आप बताएंगे कि इसमें कौन सा सेल जो होता है वो हमारा प्ले करता है सेंट्रल रोल इन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पहला कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए, फिर आ गया तर्जमे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कंसेंट कीजिए।
When the governor reserve a money bill for the consideration of president, governor assent is no longer required। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल जब गवर्नर कर देता है तो कोई उसका नहीं है, सब राष्ट्रपति का हक होता है। फिर द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट रिजर्व। बिल्कुल सही है दोस्तों, सेम बिल्कुल उसी तर्ज पर है, बिल्कुल सेंट्रल के तर्ज पर। आप अगर आप जाकर गवर्नर तैयार कीजिए और गवर्नर का बिल्कुल सेंटर में उसका उल्टा प्रेसिडेंट तैयार कीजिए दोस्तों, एग्जीक्यूटिव हेड दोनों हमारे, तो दोनों चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों कथन जो है दोस्तों इसमें बिल्कुल हमारे सही हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये जो पावर है गवर्नर की रिजर्व करने की बिल प्रेसिडेंट के लिए किस आर्टिकल के अंदर है दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट। देखिए जोनल काउंसिल, देखिए बहुत अच्छा है। देखिए एक जोनल काउंसिल के बारे में मैं आपको एक कथन बता देता हूं दोस्तों। जोनल काउंसिल जो होती है दोस्तों वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। दीज आर एडवाइजरी बॉडी दैट वर क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। बिल्कुल गलत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा जोनल काउंसिल की स्थापना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1954 से हुई थी, 56 से हुई थी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल पहला कथन तो गलत है। यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही है, पीसीएस ने पूछा भी था पहली बार। देयर आर 4 जोनल काउंसिल, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कितनी है आप कमेंट करके बताइए। और उत्तराखंड दोस्तों हमारे कौन से जोनल काउंसिल के अंदर आता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। सीरियस स्टूडेंट मैं बिल्कुल चाहता हूं, उम्मीद करता हूं सीरियस स्टूडेंट से कि वो करेंगे करके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, द फैसिलिटी ऑफ द प्रॉक्सी वोट इज प्रोवाइडेड टू द सर्विस वोटर्स बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। जी बिल्कुल है प्रॉक्सी वोट। द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट इज प्रोवाइडेड टू सर्टेन क्लास ऑफ पीपल नोटिफाइड बाई इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल दोस्तों ये भी हमारा हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों जो कथन है दोस्तों हमारे बिल्कुल सही हैं यहाँ पर दोस्तों। अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको साफ दिख जाए। विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट, देखिए बिल्कुल तर्ज पर है यूकेडब्ल्यूएससी के, फिर मत कहना, बिल्कुल सीधे तर्ज पर है। बिल्कुल पेपर उठाकर देख लीजिए, फिर बोलना अगर आपको कुछ बोलना है तो दोस्तों, सोच रहे हैं अगर आप कुछ तो। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर हिज इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट में बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो मतलब ही नहीं होता बिल्कुल। फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज मोल, बिल्कुल ये भी बिल्कुल हमारा दोस्तों, माफ करना ये मैंने गलत कर दिया, सही है। और ये वाला भी बिल्कुल सही है, फॉर्मल इम्पीचमेंट की कोई जरूरत नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट। वो राज्यसभा रेजोल्यूशन देगी, मेजोरिटी के साथ लोकसभा पास करेगी, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी, राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, और वाइस प्रेसिडेंट का पत्ता गुल। दोस्तों अगर हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करूं, देखिए हिंदी में समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं आपको एक एक शब्द क्या मतलब होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बिल्कुल फिक्स किया ही नहीं है, तब तो हमारी ये एक परमानेंट बॉडी कहते हैं राज्यसभा को। हाँ हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में ये जरूर लिखा गया है कि राज्यसभा का जो टेन्योर है 6 साल है, पर संविधान ने तो कहीं नहीं लिखा है। ओनली द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और पहला भी हमारा गलत है। अब आप बताएंगे कि कौन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में किसका मुख्य भूमिका होती है और कैसे होती है। तो मैं बता देता हूं, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों अगर एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री जी एडवाइस करेंगे तो जरूर लोकसभा का मतलब काउंसिल मिनिस्टर करेगी तो जरूर हमारी लोकसभा हो सकती है। बट प्रेसिडेंट विश्वास नहीं करता, जब काउंसिल मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस खो जाती है हमारी लोकसभा का, तो प्रेसिडेंट विश्वास नहीं करते, क्यों करेंगे वो, साफ बात। अब तो आप जाकर सीधे पार्लियामेंट चैप्टर तैयार कीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर भी आ गया। देखिए हर एक चैप्टर आया दोस्तों, जहां पर कमी आ रही है अपनी वहां पर देखिए आप अपने हिसाब से। देखिए फिर आया नेक्स्ट सवाल, अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक एज पर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया दोस्तों, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, उसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गवर्नर, उसके बाद दोस्तों हमारे आ जाएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, और फिर आ जाएंगे दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन। यानी कि आप एक चीज़ देखिए कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं यूनियन के दोस्तों, वो गवर्नर से छोटे होते हैं मित्रों। गवर्नर का पद बहुत बड़ा है, ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद गवर्नर है। हाँ अगर परसेंट होता तो जरूर गवर्नर से पहले परसेंट आता दोस्तों, ठीक है, तो आप ये भी ख्याल रख सकते हैं यहाँ पर। विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग। देखिए काउंसिल मिनिस्टर के बारे में कथन बताना है दोस्तों, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा राज्यसभा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा, लोकसभा के लिए होते हैं सिर्फ।
देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर एज अ पर, बिल्कुल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, ब्रिटेन में दी जाती है दोस्तों, जिसने पढ़ा होगा डीप उसको पता होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाई कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। ये दोनों के दोनों कथन दोस्तों हमारे बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, दूसरा और तीसरा, पहला स्टेटमेंट गलत है। देख लीजिए दोस्तों कितने लाजवाब सवाल आपके सामने तुम्हारा भाई लाया है, देख लीजिए, आप देख लीजिए और इसको देख के आप समझिए कि आपको कहाँ कहाँ जरूरत करनी है, और जो जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो आपको करने हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।